हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। चाहे आप इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आती रहती हैं दोस्तों। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल पे जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत के गैर नागरिकों को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भारत के गैर नागरिकों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों, वो है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी को प्राप्त है दोस्तों, चाहे वो गैर नागरिक हो या नागरिक। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के किस महीने में आयोजित किया गया था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों 1931 में इसका जो है कि सम्मेलन किया गया था। तो किस महीने में किया गया था दोस्तों, सितंबर माह में किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे सितंबर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन सी थी। तो वर्ष 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन सी थी। तो पाकिस्तान टीम जो है कि प्रतिद्वंदी थी जब सचिन तेंदुलकर ने पहला मैच खेला था अपना टेस्ट मैच। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि वेब ब्राउज़र में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो वेब ब्राउज़र में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो वेब ब्राउज़र का जो विस्तार करने के लिए दोस्तों F11 यहाँ पे यूज़ किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। F11 अगर आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपका जो है कि कंप्यूटर स्क्रीन का विस्तार हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। तो शिमला समझौता हुआ था दोस्तों वर्ष 1972 में। वर्ष 1972 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिमला समझौता। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, शनि ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है। शनि ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों। तो हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोजन और लिथियम, सॉरी हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है DBMS का पूरा नाम क्या है। तो DBMS का पूरा नाम या DBMS का पूरा नाम क्या है। तो DBMS का पूरा नाम है दोस्तों डेटाबेस प्रबंध प्रणाली। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ये DBMS का पूरा नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि स्वेतलाना अलेक्सीविच को दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग का उपचार क्या है दोस्तों। तो उपचार इसमें बताया गया है, तो इसका उपचार है दोस्तों स्यूडोकैटालेज। स्यूडोकैटालेज, थोड़ा सा नाम अटपटा सा है, बट ये इसका उपचार है दोस्तों, ये साइंटिफिक वर्ड है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में सर्वोच्च पुरस्कार आपको याद होना चाहिए दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। जैसे कि नाम से ही दोस्तों जाहिर हो रहा है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो ये इसका पूरा नाम है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि संकट में फंसी महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, जो करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, कि दिल्ली पुलिस द्वारा अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च करी गई है महिलाओं के लिए। उस ऐप का नाम है दोस्तों हिम्मत प्लस। क्या नाम है दोस्तों? हिम्मत प्लस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पिछली बार आप देखेंगे तो उत्तराखंड से ही ले लें तो पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। बाकी यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों कि एनी बेसेंट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चिनाब झोलम किस नदी की सहायक नदी है। चिनाब झोलम किस नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे इंडस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2022 में BNP परिवास अपने टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब की विजेता कौन थी। तो महिला युगम खिताब की विजेता यहाँ पर जो है ज्यू यफान और यांग झायोकुशुन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा अटपटे से नाम है दोस्तों, पर याद कर लीजिएगा, काफ़ी काम आएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन सा है। राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है, एकमात्र पुरुष कौन है। तो यहाँ के आलोक रावत आपका राइट आंसर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष हैं जिनका नाम आलोक रावत है। तो ये भी जीके करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को निकालता है। कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को निकालता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किडनी। किडनी क्या करता है दोस्तों? रक्त से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को निकालता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है। रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका श्रीहरिकोटा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि INS विक्रांत को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया था। INS विक्रांत को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया था। तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे दोस्तों कि INS विक्रांत क्या होता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि INS विक्रांत क्या है। और जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि वर्ष 1997 में इसको जो है कि सेवानिवृत्त कर दिया गया था, सेवा मुक्त किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों वो है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? पेडोलॉजी, साइंस का प्रश्न है। पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे 1975 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अरुण कुमार मिश्रा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2026 फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 2026 में जो फीफा विश्व कप की होगा दोस्तों, उसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको यहाँ पे करेगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया? तो बिटकॉइन को दोस्तों कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश जो बन गया दोस्तों वो है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2025 तक टेस्ला के सीईओ कौन हैं? 2025 तक टेस्ला के सीईओ कौन है दोस्तों? तो एलोन मस्क यहाँ पे टेस्ला के सीईओ हैं। एलोन मस्क आपने नाम भी सुना होगा दोस्तों, बहुत नाम है एलोन मस्क, रिचेस्ट पर्सन। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? 2025 तक यानी कि अभी तक दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे चीन राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2025 में पेरिस में कौन सा प्रमुख वैश्विक आयोजन हुआ? तो पेरिस में दोस्तों कौन सा प्रमुख वैश्विक आयोजन हुआ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दोस्तों, तो COP30। और यहाँ पे UNFCCC जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पक्षों का 30वां वार्षिक सम्मेलन किया गया दोस्तों पेरिस में ना, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2025 में एप्पल ने कौन सी नई तकनीक लॉन्च की? तो एप्पल ने दोस्तों AR ग्लास यहाँ पे नई टेक्निक लॉन्च की दोस्तों। इसमें जो है कि सर्वाधिक वास्तविकता वाले ग्लास का प्रयोग किया। तो ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चेक की वैधता अवधि क्या है? तो आप अगर एक चेक दोस्तों फिल करते हैं तो उसकी वैधता अवधि कितनी है दोस्तों? तो 3 महीने उसकी वैधता अवधि है दोस्तों। 3 महीने, 3 महीने के बाद वो उसकी अवधि समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार का पहला बैंक कौन सा है? तो भारत सरकार का जो पहला बैंक है दोस्तों वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? इनकी हवा में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है दोस्तों? तो 78%। आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, तो 78% नाइट्रोजन हवा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था दोस्तों एथेंस, ग्रीस में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन सी थी? तो जैसे कि पहले भी एक बार मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया था, तो दोबारा इसलिए बताया ताकि आपको कितना ध्यान है दोस्तों और आप वीडियो को कितने सटीकता से देख पा रहे हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि वेब ब्राउज़र में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F11 यहाँ पे है दोस्तों। जैसे ही आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो आपका जो है कि ब्राउजिंग स्क्रीन फुल हो जाएगी, वह उसका विस्तार हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किस क्रिकेटर ने बनाया था? तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर किस क्रिकेटर ने बनाया था? तो सबसे अधिक स्कोर जिन्होंने बनाया था दोस्तों उनका नाम है ब्रायन लारा। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी ये हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वनडे इतिहास में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया है? तो वनडे के जो इतिहास है दोस्तों, वनडे इतिहास में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया है? तो रोहित शर्मा यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं और कप्तान भी हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है डोपिंग के आरोप के चलते जमैका के किस क्रिकेटर को सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो डोपिंग के आरोप में दोस्तों तो वो है आंद्रे रसेल।
तो रसल को जो है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, इनको दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया गया है सभी क्रिकेट मैचों से। डोपिंग क्या होती है दोस्तों, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और जिनको पता है दोस्तों कमेंट ज़रूर से करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं। तो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं। तो यहाँ पे मुथैया मुरलीधर श्रीलंका के जो हैं कि प्लेयर हैं दोस्तों, इनका सबसे अधिक विकेट लेने का इतिहास है अभी तक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि LBW शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो LBW दोस्तों क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है। आपने, अगर आप क्रिकेट मैच के शौकीन हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा LBW। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेज़बानी करेगा। तो कौन सा देश करेगा दोस्तों क्रिकेट विश्व कप, यानी कि वर्ल्ड कप का जो है कि मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया दोस्तों जो है कि इसकी मेज़बानी करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत में है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक विश्व कप ट्रॉफी किस देश ने जीती है। तो वनडे क्रिकेट इतिहास में दोस्तों सबसे अधिक विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं दोस्तों। कितनी बार, 5 बार। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का उपनाम क्या है। तो नववर्ण दोस्तों इसका उपनाम है, भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का नववर्ण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीता। तो मलेशिया ने ही जीता दोस्तों, मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह कप। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व में हॉकी का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है। दोस्तों हॉकी का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हॉकी मैच में पिच पर खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हॉकी मैच में पिच पर खेलने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 22। यहाँ पे राइट आंसर है, 22 खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पेनल्टी स्पॉट और गोले के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 7 गज यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है दोस्तों। तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं दोस्तों। बाकी सक्रिय हैं कि नहीं हैं ये तो आपको पूरी वीडियो में देखना पड़ेगा कि ज्वालामुखी के प्रकार सक्रिय असक्रिय, उसके ऊपर भी वीडियो है दोस्तों डिटेल में, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गंगा नदी किस सागर में मिलती है। गंगा नदी, तो गंगा नदी दोस्तों बंगाल के खाड़ी में मिलती है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी के मिलकर, जो कि कहाँ स्थित है, देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है दुनिया के महासागरों का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो सबसे गहरा जो स्थान है दोस्तों वो है मरियाना ट्रेंच। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एफिल टावर किस शहर में स्थित है। तो एफिल टावर दोस्तों पेरिस में स्थित है, एफिल टावर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस महाद्वीप को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। किस महाद्वीप को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। तो अफ्रीका को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है। तो ब्राज़ील की राजधानी दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ीलिया राइट आंसर हो जाएगा आपको, ब्राज़ीलिया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि
दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी यहाँ पे चीन ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल किस देश में स्थित है? ताजमहल किस देश में स्थित है दोस्तों? तो भारत में स्थित है ताजमहल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल उत्पाद करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चावल दोस्तों चीन में उत्पाद किए जाते हैं। तभी आजकल आपने देखे होंगे कि नकली चावल भी आ रहे हैं प्लास्टिक के। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जापान की राजधानी टोक्यो है। बाकी मैंने राजधानी सीरीज़ भी मैंने बताई है दोस्तों, जिसमें कि सभी देशों की राजधानी के बारे में मैंने वीडियो बनाई है। आप चाहें तो वो वाली वीडियो देख के भी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, वो वीडियो भी आप ज़रूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मिस्र में कौन सी नदी बहती है? तो मिस्र में तो दोस्तों नील नदी बहती है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों थार रेगिस्तान, आप देख सकते हैं। भारत की उत्तरी सीमा में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो भारत की उत्तरी सीमा में दोस्तों हिमालय पर्वत है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के पास है? तो सबसे लंबा समुद्र तट दोस्तों यहाँ पे गुजरात राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के पास है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया महाद्वीप, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वाराणसी शहर में कौन सी नदी बहती है? वाराणसी शहर में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है दोस्तों। तो वाराणसी शहर में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी, नील नदी। और नील नदी कहाँ बहती है दोस्तों? मैंने आपको बताया था, अभी हमने एक प्रश्न में देखा था कि नील नदी कहाँ बहती है? मिस्र, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नील नदी कहाँ बहती है? मिस्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि यहाँ पे जापान को कहा जाता है दोस्तों, उगते सूरज की भूमि। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है दोस्तों ओटावा। क्या है दोस्तों? ओटावा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट किस दो देशों के में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किन दो देशों में स्थित है दोस्तों? तो नेपाल और चीन, तिब्बत, नेपाल और चीन में इसे दोस्तों माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे स्वीडन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वीडन सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश है। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यहाँ पे दुनिया का सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यहाँ पे सहारा रेगिस्तान राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमेजोन वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित है? अमेजोन वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पे कैनबरा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे एलिज पर्वत राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एडिज पर्वत, एंडीज पर्वत। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया की सबसे ऊंची
जलप्रपात कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एग्जल प्रॉन्स, एग्जल फॉल्स, एग्जल फॉल्स। तो ये कहाँ है दोस्तों? वेनेजुएला, वेनेजुएला नामक स्थान पे है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट MCQ बेस्ड जीके क्वेश्चंस जो कि हर प्रकार के इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स हो या आप इंडिया में रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों आपके लिए, क्योंकि ये बार बार जो पूछे गए क्वेश्चनों में से ही ये प्रश्न है दोस्तों जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।